हिंदुस्तान की मशहूर रियासत उत्तर प्रदेश देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है। आइए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मेजवा गांव से कैफी आदमी साहब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ में रियासत हुसैन साहब हैं जो यहाँ मेजवा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हैं और कैफी साहब के बहुत करीब रहे हैं। उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। वैसे भाई कैफी साहब का तो नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और कैफी आदमी का नाम आया तो सीधे आजमगढ़ का नाम आया। कैफी साहब के बारे में कुछ बताइए। वक्त से मोहब्बत का जज्बा हो, चाहे माशूका से प्यार का इजहार, अपनी सटीक शायरी के ज़रिए फिल्मों में कथा और पटकथा के माध्यम से जो कैफी आज़मी को आयाम मिला है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 14 साल की उम्र में पहली गज़ल लिखी थी, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, जिसको हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ गायिका बेगम हज़रत ने अपनी आवाज़ से नवाजा था। बस यहीं से कैफी साहब को पूरी दुनिया जानने लगी। कैफी आज़मी गांव का विकास चाहते थे। 1972 में जब उनको फालिज का असर हुआ तो उनको गांव याद आ गया। गांव कौन सा? उनको गांव याद आया, अपना गांव, अपना वतन याद आया, जिसे मेजवा के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जब उनका इलाज हुआ, ठीक होने के बाद फिर वो अपने बेगम के साथ मेजवा आए, लेकिन उनकी बेगम को मेजवा रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से वापस चले गए। फिर मेरे ख्याल से 80-81 के दशक में आए वो यहाँ पर, तो यहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की किल्लत थी, संचार के कोई साधन नहीं थे। तो यहाँ पर आ कर के उन्होंने सबसे पहले सड़क मार्ग बनवाया जो लखनऊ बलिया से जुड़ा है, लिंक मार्ग जिसे कहते हैं, जो आजकल कैफी आज़मी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने आवास पर, अपने मकान में एक टेलीफोन लगवाया। फिर 1982 में उन्होंने एक डाकघर खुलवाया। फिर उसके बाद गांव में कोई शिक्षा नाम की चीज़ ही नहीं थी, तो सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी पाठशाला खोलने का प्रयास किया। तो गांव में ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों से उन्होंने कहा कि मैं एक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। कुछ बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कैफी साहब से कहा कि कैफी साहब, अगर यहाँ पर आप स्कूल खुलवाएंगे तो हमारे बच्चे जो है स्कूल में जाएंगे तो भैंस कैसे चराएंगे। तो उन्होंने जो है कैफी साहब ने स्कूल खोल करके यहाँ के गांव के लोगों के, बुज़ुर्गों के, सारे लोगों के दिमाग को चेंज किया है। अंततोगत्वा कैफी साहब ने प्राइमरी स्कूल खोला सबसे पहले, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल खोला, लड़कियों के लिए अलग खोला, लड़कों के लिए अलग खोला। आज कैफी साहब की बदौलत कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज, कैफी आज़मी कंप्यूटर सेंटर, कैफी आज़मी सिलाई सेंटर, ये तमाम जो मेजवा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए चल रहा है वो मेजवा में मौजूद है। मेजवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक चिकनकारी सेंटर भी यहाँ खोला गया, कैफी आज़मी चिकनकारी सेंटर और कैफी आज़मी एम्ब्रॉयडरी सेंटर। शुरुआती दौर में यहाँ पर महिलाएं बेरोज़गार थीं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था। तो मुंबई की जो संस्था थी, जो चिकनकारी का काम करने वाले बड़े बड़े संस्था के लोग, जैसे मनीष मल्होत्रा हुए और तमाम वहाँ पर जो चिकनकारी का सेंटर जो हुआ था, लखनऊ से भी चिकनकारी का सेंटर का काम यहाँ आने लगा। तो शबाना आज़मी के प्रयास से जब ये मेजवा वेलफेयर सोसाइटी की ऑफिस बनी और चिकनकारी सेंटर बना, तो मनीष मल्होत्रा के ज़रिए यहाँ पर काम आना शुरू हुआ और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियाँ उस काम को करती थी। उसके एवज में मनीष मल्होत्रा और मेजवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनको पैसा मिलना शुरू किया, जैसे शेरवानी है, दुपट्टा है और फ्राक है, इस तरह के तमाम यहाँ काम जो है शुरू हुए और शबाना जी के प्रयास से काम हो रहा है। और आज यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। वहीं पर कंप्यूटर सेंटर, जो कि इलाके में कोई सेंटर नहीं था, सेंटर को उन्होंने स्थापित किया। कैफी आज़मी गर्ल्स स्कूल खोला। यहाँ पर पहले जब स्कूल नहीं खुला था, लड़कियों की शादी
नाबालिग अवस्था में लोग कर दिया करते थे। जब वे जागरूक हुई, शबाना आज़मी के माध्यम से जागरूक हुई, स्कूल के माध्यम से जागरूक, अब बालिग हो करके जो है यहाँ पर शादियाँ लड़कियों के लिए होना शुरू हो गई है। और सारे लोग, इलाके के लोग, लड़कियाँ, खास तौर से बालिकाओं के लिए शबाना जी ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और बालिकाओं के शिक्षा पर उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया है। उनका कहना यही रहता था कि अगर बालिकाएं शिक्षित रहेगी तो 2 घरों को रोशन करती है, हमेशा वो कहा करती थी। यही वजह रही कि उन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत ही काम किया। कैफी साहब गांव का विकास चाहते हैं, ये रेल संघर्षों से भी जुड़े रहे हैं। पीके जाफर शरीफ से उन्होंने खुद मिल करके कहा कि शाहजहां से ले करके आजमगढ़ तक, मऊ तक जो मीटर गेज है उसे ब्रॉड गेज किया जाए और इस पर लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाए। उस दौरान कैफी साहब और मिसेस कैफी शौकत कैफी पीके जाफर शरीफ से मुलाकात कर आजमगढ़ में आए और मीटर गेज से ब्रॉड गेज कराने का काम किया उन्होंने। आज यही वजह है कि मऊ से लेकर के शाहगंज के बीच लंबी दूरी की ट्रेनें, जैसे सरजू जमुना हुआ, साबरमती, कैफियत, सूरत छपरा, गोदान, ये तमाम ट्रेनें चल रही। सबसे कैफियत के बारे में थोड़ा सा बताइए। कैफियत, ये कैफी साहब के नाम से एक कैफियत एक संकलन है, कलेक्शन है। उसमें कैफी साहब के तमाम गज़लें लिखी हुई हैं। उन्हीं के नाम से कैफियत एक किताब है, पुस्तक है, जिसमें संकलन है कैफियत। उसी के नाम से कैफियत ट्रेन चलाई गई है। और कैफियत ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है जो आजमगढ़ से दिल्ली जा कर के दिल्ली और आजमगढ़ के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। आज कैफी साहब नहीं है हमारे बीच। 10 मई सन 2002 को कैफी साहब का निधन हुआ मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में। मुझे ख्याल है कैफी साहब के निधन के बाद पूरे इलाके के लोग, पूरी दुनिया मर्माहत है। उनके लोग पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज कैफी साहब नहीं है लेकिन शबाना आज़मी मौजूद हैं। उनके पद चिन्हों पर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस वक्त काम किया करती थी और उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं। आज जो भी कैफी साहब की वजह से, शबाना आज़मी की वजह से गांव में जो भी विकास हुआ है वो आज विश्व पटल पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं सरकार नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और आत्मनिर्भर बनो, अब की सरकार का नारा है। कैफी साहब का ये नारा इन सरकारों से पहले का नारा है। कैफी साहब की जो यादें हैं आज भी मेजवा गांव में मौजूद हैं और उनकी जो जानकारियां हैं वो तो खैर पूरी दुनिया को पता है, मगर हमारे रियासत हुसैन साहब ने जो जानकारियां दी हैं, ये जानकारियां उन जानकारियों में और बढ़ोतरी करेगी। मैं इस वक्त मेजवा गांव से खान फखर आलम। कैफी साहब जब दूसरी बार अपने बेगम के साथ, शौकत कैफी के साथ आए 80-81 के दशक में, तो वो यहीं के रह गए। उनको मेजवा गांव सबसे अच्छा लगने लगा। कैफी साहब हर दिलों में बसे थे। न कोई उनके सामने हिंदू था, न कोई मुसलमान था। सभी लोगों को एक निगाह से देखा करते थे। कैफी साहब ने लास्ट में, अंतिम में अपने गांव के ऊपर एक शेर लिखा था कि महक खुलूस की इस संदली गुबार में है, महक खुलूस की इस संदली गुबार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में। कैफी आज़मी, आज़मी माने आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, नाम आज़मगढ़। और आज़मगढ़ से एक सितारा उभरता है जो पूरी दुनिया में छा जाता है। उस सितारे का नाम कैफी आज़मी। मुंबई या महाराष्ट्र के और किसी इलाके में या आज़मगढ़ को छोड़कर और भी किसी इलाके में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जब बात आती है कैफी आज़मी की, तो एक नाम आता है, एक सोच आती है। और आम तौर से जो सोच आती है ये कि कैफी आज़मी साहब बहुत बड़े शायर थे, उसमें कोई शक नहीं। कैफी आज़मी साहब की बेटी शबाना आज़मी बहुत बड़ी कलाकारा हैं, कोई शक नहीं। मगर इस वक्त मैं उन्हीं के बंगले में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे
कैफी साहब का ये स्टेचू है और ठीक बगल में उनके पिताश्री का स्टेचू भी है। कैफी साहब के बंगले को दिखाने की कोशिश हमारी ये है कि ऐ दुनिया वालों, आजमगढ़ की ऐतिहासिक चीज़ों को देखो। और दूसरी एक ख़ास बात है कि जो लोग हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नाम लेकर देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें भी एक मैसेज देता हूं कि कैफी आदमी साहब के जो सेवक थे, इनका नाम गोपाल है। आजमगढ़ के मेजवा गांव से जो फूलपुर और ऊदपुर से लगा हुआ है, आइए गोपाल से बात करते हैं कि कैफी साहब का जो अंदाज़ था, क्योंकि ये बहुत करीब रहे हैं और कैफी साहब की इन्होंने बहुत सेवा की है और सेवक ही बता सकता है बहुत सी अच्छी बातें। गोपाल साहब, आपका पूरा नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम गोपाल सुवेदी। और आपके पिता का? नरेश्वर। आप रहने वाले कहाँ के? मैं तो पैदा तो नेपाल में हुआ था और पालन पोषण मुंबई में हुई। जीवन यापन मिजवा में कर रहा हूँ, ये अब्बा के गांव में, कैफी साहब के गांव में। कितनी बड़ी बात है कि जन्म स्थान नेपाल है और पालन पोषण मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुआ और सेवा कैफी आदमी जैसे कवि या शायर की करने का मौका मिला। दुनिया में जीते तो सभी हैं, जीने का अपना अंदाज़ होता है। सेवा करना ये एक अलग चीज़ होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, ये तो कलयुग है और कलयुग में कौन किसकी सेवा करता है। मगर इस वक्त गोपाल मेरे साथ में है जो कैफी साहब के सेवक है। कैफी साहब के बारे में कुछ बताइए। कैफी साहब के बारे में बताऊं आपको, बहुत अच्छे इंसान वो थे और वो कभी भी गरीबी और उसके अमीरी की उसमें कभी नहीं रहते थे। जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग जो मैं उनके साथ जुड़ा था, कभी उन्होंने ये कभी स्टाफ का और उसका नाता कभी नहीं, बेटे और फादर का ना उन्होंने वो किया। कभी भी वो ऐसे इंसान थे कि कभी किसी का वो बुरा नहीं चाहते थे और गांव के लिए हमेशा वो आगे बढ़ते थे और गांव के लिए अच्छा ही करते थे। गांव के लिए जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर है, अब्बा के नाम से ही है, और हमारे कॉलेज है, इंटर कॉलेज, कैफी आदमी इंटर कॉलेज है, और आपके जो है ये मिजवा वेलफेयर सोसाइटी उन्हीं के नाम से चल रही है, और ये फतेह मंजिल उन्हीं का है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो। समझ लीजिए कि मैं क्या उनको बताऊँ, जब मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो जैसे मेरे अंदर से जैसे वो निकलती है जी। मैं कहते हैं ना कि सेवक जब अब्बा कहने लगे, जब मेरी इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि हाँ, अब्बा के बारे में मैं बताता हूँ। दो रिश्ता और दोनों ही बड़ा कीमती है। सेवक सेवा करने पर आए तो कितनी बड़ी बात है, और बेटा बनकर अब्बा की सेवा करे वो भी तो बहुत ही बड़ी बात है, और किसे ये मौका मिलता है। कैफी साहब के बारे में तो आपने थोड़ा सा बता दिया। शबाना आदमी मैडम के बारे में कुछ बताइए। शबाना दीदी के बारे में, वो भी बहुत अच्छी इंसान हैं। वो बहुत अच्छी हैं, दीदी हैं, मतलब दुनिया की दीदी हैं वो। और वो जैसे अब्बा का आज दुनिया में नहीं है तो वो सब उनके ही पीछे पीछे सब कुछ देख रही हैं। वो उनका सब सहारा जो है वही दे इस वक्त जो है सिपाही है उनकी। बहुत क्या मैं उनके बारे में बताऊं कि कितना भी उनके बारे में बताऊं वो कम ही है उनके लिए, मेरे लिए। जो लोग आदमगढ़ से जाने वाली जो गोदान एक्सप्रेस है उसमें बैठकर मुंबई की तरफ जाते हैं, तो गोदान एक्सप्रेस में भी कैफी आदमी साहब का एक बड़ा योगदान रहा है, बड़ी कोशिश रही है, और शबाना मैडम की भी कोशिश रही है। होता क्या था कि जब मुंबई में जो गर्मी होती थी तो इस गर्मी में भी वो यहाँ आते थे। जो गर्मी के, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, एक चीज़, जब वो मुंबई से जब निकलने की बात आती थी तो बहुत गर्मी होती थी, तो मम्मी हमेशा सर्दियों में अक्सर साथ हुआ करती थी। जब गर्मी होने लगी तो मम्मी को थोड़ा सा वो होता था, तो वो ये कहते थे कि बेटा अब तो मम्मी जो है अब हम चलें तुम दोनों। तो आते थे तो यहाँ तो 2-2 महीना 1.5 महीना रहते थे, फिर हम लोग मुंबई के लिए निकलते थे। अच्छा, आपने अब्बा को, शबाना मैडम को, उनकी मम्मी को भी देखा, तो कितने लोगों की सेवा आप कर पाए? देखिए, मैं तो बचपन से ही हूँ, बचपन से करीब 9-10 साल से मैं उनकी साथ जुड़ा था मैं। और मम्मी और अब्बा का तो खैर मैं साथ ही साथ बहुत ज़माने तक, अभी भी मम्मी का भी इंतकाल हुआ 2-3-4 महीना करीब हुआ। मगर यह है कि वो माँ ऐसी थी कि वो दुनिया की माँ थी।
वो दुनिया की वो देखती थी कि मतलब कितना वो मतलब हम गरीबों को कितना उस ख्याल करती थी, गांव में भी आती थी तो इतना मतलब लोग आगे यहाँ भर जाते थे, जो कुछ हो सकता था वो कर लेती थी इतने ही। अच्छा, कैफी साहब के परिवार में कितने लोग थे? देखिए बाबा साहब, तन्वी दीदी और शबाना दीदी और अब्बा और मम्मी और जावेद साहब। आमतौर से दुनिया में ये देखा जाता है कि घर में अगर एक कोई नाम वाला होता है तो उसके बाद नाम वाले बहुत कम होते हैं, मगर कैफ़ी आज़मी साहब का परिवार, कैफ़ी आज़मी साहब के नाम के बाद शबाना आज़मी का भी नाम पूरी दुनिया में चमकता रहा। इस वक्त मैं कैफ़ी आज़मी साहब के बंगले पर हूँ, मेजवा, फूलपुर, उत्तर प्रदेश यहाँ हूँ। और इस वक्त मेरे साथ में गोपाल शर्मा की बेटी, जो गोपाल शर्मा कैफ़ी आज़मी साहब के बहुत करीब रहे, उनके सेवक रहे और शबाना आज़मी के भी सेवक रहे। और गोपाल शर्मा को तो आपने सुना ही। गोपाल शर्मा की ये बेटी है अदिति शर्मा। इन्होंने मीरक्षम यानी मैं नाचूंगी फिल्म का नाम था और शबाना आज़मी पर उसको बनाया गया था, जिसमें शबाना आज़मी के बचपन का रोल इन्होंने किया था। ये गोपाल शर्मा की बेटी हैं। इसी से इस परिवार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके करीब जो लोग भी रहे, कैफ़ी साहब और शबाना आज़मी दोनों ने मिलकर उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की। अदिति, क्या कहेंगे शबाना मैडम के बारे में? जी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ शबाना बुआ को कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये मौका दिया और मैं उनका भरोसा हमेशा कायम रखूँगी। मुझे इतना बड़ा मुझे बाबा अंकल ने भरोसा किया मेरे ऊपर कि मैं इस रोल के, इस कैरेक्टर के काबिल हूँ। शबाना बुआ, तन्वी आंटी, जावेद अंकल, नम्रता दीदी, सब ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे इतना बड़ा रोल करने का मौका दिया और मैं उनका भरोसा हमेशा कायम रखूँगी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ शबाना बुआ को। ओके, थैंक यू। शबाना आज़मी को तो सभी लोग देखते, जानते, पहचानते हैं। मिनी शबाना आज़मी कह लीजिए अदिति को, क्योंकि शबाना आज़मी की जो फिल्म है शबाना पर ही बनी है, मीरक्षम, उसमें बचपन का रोल इसी बच्ची ने किया है। जो लोग हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात हमारे देश के कुछ नेता करते हैं, मैं उन्हें यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ। एक कैफ़ी आज़मी का बंगला था। कैफ़ी आज़मी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देश को, पूरी दुनिया को दिया। इस वक्त मेरे साथ में सीताराम जी हैं और सीताराम जी बहुत करीब थे कैफ़ी आज़मी की, यानी यहाँ तक करीब थे कि उन्हें उनकी जो डोली, पालकी कहते हैं महाराष्ट्र में, डोली से उठाकर उन्हें उनके घर तक लाए थे। सीताराम जी, बताइए कैफ़ी साहब के बारे में। देखिए, कैफ़ी साहब के बारे में क्या बताऊं, दुनिया जान रही है, लेकिन मेरी मुलाकात सन 81 में उनसे हुई थी। उसके पहले भी हुई थी। तो एक बार मैं पालकी से उनको गांव लाया था, लेकिन दोबारा जब लाया पालकी से, उसके दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने यहाँ नौकर रख लिया। और मैं ये हिंदू मुसलमान का तो कोई जिक्र उनके पास नहीं था। जितना काम किए हैं सब देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और अपने गांव में इतना झगड़ा था, सब उनके आने से ख़त्म हो गया। लेकिन अब वो झगड़ा पुनः शुरू हो गया उनके जाने के बाद। नहीं तो हिंदू मुसलमान कोई भी जात का, गरीब अमीर, वो सबको एक ही निगाह से देखते थे। ये नहीं कि कोई किसी का कपड़ा फटा है तो नहीं तुम हटो, मैं नहीं बैठाते थे, चाय पिलाते थे, पूछते थे। और सबसे ज़्यादा काम उनका मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो पर्सनल किसी का काम नहीं करते थे। 100 आदमी का काम है तो अपनी गाड़ी का, पेट्रोल गाड़ी थी उनकी, चलती रहती थी, कुछ उन्हें असर नहीं होता था। उनका कहना है कि मैं समाज का काम करता हूँ, एक आदमी का नहीं। मैं जब तक उनके साथ रहा हूँ सन 81 से, कभी भी उन्हें किसी तरह से मायूस नहीं देखा और न हिम्मत हारते देखा उनको, और न हिंदू मुसलमान कहते देखा। तेरे आने से यहाँ शांति होती थी, लोगों को शांति मिलती भी थी, मगर तेरे जाने से अब यहाँ शांति की कमी महसूस की जा रही है। मेरे साथ में इस वक्त सीताराम जी हैं। उन्होंने कहा कि 2 बार मैंने उनके बहुत करीब रहने की कोशिश किया और तीसरी बार उन्होंने मुझे अपने पास काम पर ही रख लिया। कैफ़ी साहब का ये जो अंदाज़ था, हर आदमी का, उनका एक अपने करीब रखने का एक अंदाज़, एक प्यार था, जो आज यहाँ मेजवा गाँव में देखने को मिल रहा है।